हेलो बच्चों, नीट की प्रिपरेशन करने वाले सभी बच्चों को बहुत बहुत आशीर्वाद। तो आप में से बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अभी जस्ट फ्रेश नीट के एग्जाम देंगे और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो 2 या 3 अटेम्प्ट दे चुके हैं। बहुत सारे बच्चों को निराशा भी हाथ लगी है कि 2 या 3 अटेम्प्ट देने के बाद भी सिलेक्शन हो नहीं पा रहा है। तो जैसा कि हमने बताया, हमारे वीडियो में हम लोग बताते हैं, सही स्ट्रेटजी, सही रणनीति के साथ अगर आप कोशिश करेंगे तो एक अटेम्प्ट लगता है, बस, इससे ज़्यादा नहीं। और हम वो चीज़ लेके आए हैं पूरी निष्ठा और श्रद्धा के साथ, ये मानकर, ये इस प्रण के साथ कि जो बच्चा हमारे यहाँ पर आएगा उसका सिलेक्शन होना ही चाहिए, और 99% वो सिलेक्शन हो जाता है। क्यों? क्योंकि हमारी नीति बहुत स्पष्ट है। हमने नीट की एग्ज़ाम को बहुत गहराई से एनालाइज किया है और इस तरह की रणनीति तैयार की कि बहुत कम मेहनत में आप नीट को एक ही अटेम्प्ट में निकाल सकते हैं। आप पूरे कोर्स को साल में 3 बार रिवाइज कर सकते हैं, प्लस आप फिजिक्स में भी मास्टर हो सकते हैं। हमारे पास फिजिक्स को सॉल्व करने की बहुत बहुत सरल विधियां हैं और वो आपके दिमाग को टच करेगी और आप सीधे उसको बड़ी आसानी से लर्न कर लेंगे। तो जुड़िए हमारे साथ। जब आपने सब दूर कोशिश की, सब दूर प्रयास कर दिया, तो एक प्रयास हमारे साथ, और ये मान के चलें कि आप निश्चित सफल होंगे। तो आइए देखिए, मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ कि नीट कितनी सरल होती है। कितनी सरल होती है, आपको बहुत हल्का सोचना है, बहुत सरल सोचना है, सिर्फ कंसेप्ट को पढ़ना है, ज़्यादा गहराई में नहीं उतरना है, ज़्यादा भारी भरकम किताबें नहीं पढ़ना है। आपको सिर्फ 6 किताबें एनसीईआरटी की पढ़ना है और देखिए आपका सिलेक्शन किस तरह से होता है। एक उदाहरण आप देखें, बहुत सरल परीक्षा नीट 2025 में पूछा गया है क्वेश्चन आपके सामने। ये रेडियो एक्टिविटी का क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा गया है कि एक कंपाउंड एक्स है, एक एलिमेंट एक्स है जो अल्फा एडिशन के बाद वाई बनाता है, फिर उसके बाद इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद वो इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद जेड बनाता है, फिर इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद वो पी बनाता है, बीटा एडिशन के बाद वो क्यू बनाता है, फिर इलेक्ट्रॉन एडिशन के बाद वो क्यू बनाता है। मतलब आपको फाइनल प्रोडक्ट क्यू का एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास निकालना है। ये 2025 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो अब आप देखिए क्वेश्चन को ध्यान से। यहां पर हमने 2 चीजें बहुत स्पष्ट पढ़ी, आपकी बुक में क्लियर लिखी, आपको ज्यादा गहराई में जाना भी नहीं, बस उसको आपको याद रखना है। अब देखिए कैसे काम होगा। जब अल्फा एमिशन होता है तो क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है उसमें से 2 माइनस हो जाता है और मास में से 4 माइनस हो जाता है। ये बीटा इमिशन की स्पेशलिटी है, क्योंकि हीलियम पार्टिकल जो है वो बाहर होता है। बीटा की बात करें तो बीटा में से एक इलेक्ट्रॉन प्लस होता है, लेकिन मास में कोई चेंज नहीं होता है। मतलब अगर बीटा इमिशन होगा तो यह प्लस हो जाएगा और मास सेम रहेगा। हो गया? बस इतना ही आपको याद रखना है, इससे ज्यादा आपको नहीं पढ़ना है। अब आप देखिए क्वेश्चन कैसे होता है। आपका ये एटॉमिक नंबर 82 है और 82 एटॉमिक नंबर के बाद एक अल्फा इमिशन हुआ तो नेचुरली 2 कम हो जाएगी। चलो हमने 2 कम कर दिया, 80 हो गई। इसके बाद यहां से इलेक्ट्रॉन इमिशन हुआ तो 80 से हो गया 79। फिर बीटा इमिशन हुआ तो आपको पता है बीटा इमिशन में एक इलेक्ट्रॉन, एक नंबर, एटॉमिक नंबर बढ़ जाता है, तो 79 से हो गया 80। फिर इलेक्ट्रॉन का एडिशन हुआ तो 81, 80 से 81 हो गया। समझ में आया? बिल्कुल जैसा वो गाइड कर रहा है वैसा हम करते चलेंगे। एकदम सरल क्वेश्चन जो आपने पढ़ा है, बस उसी का आपको प्रैक्टिकल करना है। अब मास की बात करते हैं। अल्फा इमिशन में मास 4 कम हो जाता है, 286। यहां पर इलेक्ट्रॉन इमिशन में मास पे कोई असर नहीं होगा, ये 286 से ही रहेगा। यहां बीटा इमिशन है, यहां पर भी मास पे कोई फर्क नहीं होता है, यहां पर भी 26 रहेगा। और यहाँ इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, यहाँ भी मास पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये भी 26 रहेगा। तो आपका फाइनल जो कंपाउंड है उस एलिमेंट जो है उसमें एटॉमिक नंबर 81 है और एटॉमिक मास 286 है। ये आपका फाइनल आंसर हो गया। 4 ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन आपको टिक करना है। तो देखा आपने, इसी तरह से बड़ी आसानी से आपके केमिस्ट्री और बायो के भी क्वेश्चन आप कर पाएंगे और आपको बहुत ज़्यादा नहीं पढ़ना है। टेक्निक है हमारे पास, बहुत सरल तरीके से पढ़ना है, लेकिन अभ्यास, स्टडी नियमित रूप से होगी। पूरे 365 दिन
आपको टेस्ट, टेक्निक्स, प्रैक्टिस और इजी गोइंग मेथड से एक्सप्लेनेशन, ये रेगुलर चलेगा 365 डेज, तो सफलता की गारंटी तो वैसे ही हो जाती है। तो प्यारे बच्चों, इस बार अवसर मत चूकिए, एक बार हमारे साथ जुड़कर देखिए, शायद ही आपका आखिरी प्रयास हो और आपको सफलता अगले साल निश्चित मिले। सपनों को उड़ान दीजिए, अपने सपनों को हकीकत में बदल दीजिए। आइए हमारे साथ, हम आपके सपनों को ताकत देंगे।